नमस्कार दोस्तों जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है यानी कि 30 साल या 35 साल या 40 साल, तो कभी आपने गौर किया है कि आपका जो पेट है वो बढ़ने लग जाता है, आपके शरीर पर फैट बढ़ने लग जाता है और जो आपकी मसल्स हैं वो लॉस होने लग जाती है। इसके पीछे कारण क्या होता है? देखिए, इसके पीछे कारण है हार्मोन इम्बैलेंस। अब सवाल ये उठता है कि सर, जो मुझसे पूछा जाता है कि सर वजन कम कैसे करें, ठीक है ना, हमारा फैट बढ़ रहा है, मसल्स लॉस हो रही है, और ये इतना क्वेश्चन आता है बहुत ज़्यादा है। और आप देखिए, एक तरह की महामारी हो चुकी है, हर तीसरा आदमी का पेट निकला हुआ है, सबके पेट निकले हुए हैं और सब बीमारियों से घिरे हुए हैं। यदि मैं कहूँगा सारी बीमारियों की जड़ आपके पेट से शुरू होती है। मोटापा यानी कि बीमारी, यदि आपने अपना ओबेसिटी कम कर लिया यानी कि आपने वजन, अपना पेट कम कर लिया, तो आप देखना पहली तो बात बीमारी होगी नहीं, और यदि आपको कोई बीमारी है वो एकदम रिवर्स होने लग जाएगी। ये होता है, ऐसा नहीं है कि आप करके देखिए आपके परिवार में किसी को भी डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, थायराइड, पीसीओडी ऐसी कोई भी बीमारी है, उनका सिर्फ वजन कम कराना है आपको। आप देखना है तो मेडिसिन बंद हो जाएगी या मेडिसिन कम हो जाएगी, क्योंकि जो फैट बढ़ता है ना 35-40 साल के बाद, वो बढ़ता है विसरल फैट, और जो विसरल फैट है वो सबसे खतरनाक होता है। और विसरल फैट क्या होता है? जो हमारे ऑर्गन है उसके ऊपर फैट जो चढ़ता है उसको विसरल फैट करते हैं। जो हमारा पेट होता है ना, जो हमारी टमी, उसको ही विसरल फैट बोला जाता है, और ये सबसे खतरनाक फैट होता है हमारी बॉडी में। जो हम फिर कहते हैं ना कि लीवर फैटी आया, बहुत बार कहते हैं कि लीवर फैटी है, तो वो फैटी क्या है? वो विसरल फैट है जो लीवर पे आपके चढ़ गया है। तो इसको प्लीज़ कम कीजिए। अब बात करेंगे कि आप ऐसा क्या लें, खाने में आप क्या ऐड करें जिससे कि आपका वजन बहुत तेजी से कम हो जाए। देखिए, वजन कम करने का सबसे बेस्ट तरीका एक्सरसाइज है। ये आप और हम सब जानते हैं, सबको पता है कि एक्सरसाइज कीजिए और वजन कम कीजिए। लेकिन यदि आप खाने में प्रोटीन ऐड करेंगे तो आप देखना कितना चमत्कार होगा। आप डेली थोड़ी बहुत आधा घंटा या 1 घंटा जितने आपके पास समय है एक्सरसाइज कीजिए, और उसके साथ आप खाने में प्रोटीन ऐड कीजिए। मुझे ये बताने की ज़रूरत नहीं कि प्रोटीन किस चीज़ में होता है, ये बात सबको पता है कि प्रोटीन किस में होता है। आजकल गूगल पे सब कुछ आता है, ठीक है ना, वो आप सर्च कर लेना। लेकिन आपको प्रोटीन ऐड करना है। अब बात करते हैं कि प्रोटीन कितना ऐड करें। देखिए, यदि अपनी स्टार्टिंग है, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो आपको 1 ग्राम बॉडी वेट के हिसाब से लेना है। यानी कि आपको यदि आपका 60 किलो है, 80 किलो है, तो आपको 80 ग्राम आपको प्रोटीन लेना है। यदि आप एक्सरसाइज करते हो, जिम में जाते हो, बॉडी वेट आपका जो वेट ज़्यादा उठाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आपका जो प्रोटीन इंटेक बढ़ जाता है। इसके लिए आप देखिए, यदि आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप कंसल्ट कर लीजिए, किसी डाइटिशियन के पास जाइए, किसी डॉक्टर के पास जाइए, या आप जिम जा रहे हो तो अपने ट्रेनर से मिलिए। हो सकता है कि आप कंफ्यूज हो, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत भी नहीं है। इसमें आपको सिंपल सा देखना है कि आपको प्रोटीन बढ़ाना है अपनी डाइट में, और जो आप ले रहे हो कार्ब, फैट, वो कम करना है बस। जब भी आप खाना खाएं तो आपके खाने में 20 से 25 ग्राम प्रोटीन होना चाहिए। जब भी खाना खाए आप देखें कि अपनी थाली देखें एक बार कि इसमें कितना प्रोटीन है। यदि उसमें प्रोटीन कम है तो उसको मत लीजिए। बस आपको अपने खाने में प्रोटीन बढ़ाना है। प्रोटीन के बहुत सोर्स हैं। 1 महीना आप करके देखिए, और थोड़ी बहुत, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपको 2 घंटे एक्सरसाइज करनी है, नहीं, आप आधा ही घंटा एक्सरसाइज करना और प्रोटीन इंटेक ज़्यादा लेना। आपको प्रोटीन इंटेक नहीं हो रहा है तो आजकल बहुत अच्छी कंपनी आ चुकी है, वे प्रोटीन आता है, ठीक है ना, आप वे प्रोटीन लीजिए। किसी भी आप डाइटिशियन से देखिए, मैं कहूँगा पहले कंसल्ट करना जरूर। यदि आपको डाउट है, ठीक है ना, तो आप एक बार कंसल्ट कर लेना, कोई बुराई नहीं है। यदि आप किसी डाइटिशियन से भी मिलते हो, उसको थोड़ा बहुत पैसा भी देते हो, तो कोई बुराई नहीं। एक डाइटिशियन, एक ट्रेनर, एक डॉक्टर आपकी ज़िंदगी बदल सकता है। आप इन फ्यूचर जो वो दवाई खाने वाले हो ना, जो हॉस्पिटल में चक्कर काटने वाले हो, उससे आप बच जाओगे। थोड़ा सा पैसा लगाकर, या थोड़ी सी नॉलेज लेकर, या थोड़ा सा अपने शरीर के ऊपर काम करने पर, या थोड़ा सा प्रोटीन एक्स्ट्रा लेने पर, आप इन फ्यूचर बहुत सारा पैसा, देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। हमारे पास पेशेंट आते हैं,
ठीक है ना। और ज़्यादातर उनको ही मैंने देखा है जो बीमारी जिनको होते हैं ना, जिनका पेट निकला हुआ है, जो ओबेसिटी है, तो मैं देखा जिसको जितनी ओबेसिटी उसको उतनी ही बीमारी। तो मेरी आज आपसे प्लीज़ एक रिक्वेस्ट है बस, कि अपना वजन कम करना, अपनी जो ओबेसिटी वो कम करना। आप देखना आपके जो सेल्स है ना कहीं जो सेल्स वे मरे पड़े हैं वे रीजनरेट हो जाएंगे, उनमें एक एनर्जी आएगी और जो आपका हार्मोन इम्बैलेंस है वो ठीक हो जाएगा। आपको एक बात और बता देता हूँ, जब फैट बढ़ता है 35 साल के बाद तो जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है वो भी कम होने लग जाता है, लेकिन वो कम उनको ही होता है जिनको ओबेसिटी होती है। और जिनको ओबेसिटी नहीं होती ना, जिनका वजन नहीं बढ़ता, उनका टेस्टोस्टेरोन हार्मोन भी कम नहीं होता। ये भी मेरा एक्सपीरियंस है, मैंने आज तक जो सीखा है वो इस वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ। तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, कार्ब और फैट कम कीजिए और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज कीजिए। और जो आपने पेट बढ़ा रखा है ना, जो वजन बढ़ा रखा है, ये आप कम कीजिए। 1 महीना करके देखना, यदि आपके चेहरे पे शाइनिंग नहीं आएगी, आपके बाल अच्छे हो जाएंगे, बाल टूटने बंद हो जाएंगे, एक आपकी पर्सनैलिटी अलग हो जाएगी, आपको लोग टोकने लग जाएंगे भाई क्या कर रहा है, ठीक है ना। आप एक खाने की थोड़ी सी आदत चेंज करनी है बस। यदि चमत्कार ना हो तो आप फिर मुझे कमेंट में बोल देना, व्हाट्सएप पर मैसेज करना। और तब भी करना जब आपने 1 महीने के बाद भी एक बार मुझे मैसेज जरूर या कमेंट जरूर करना और बताना कि आपने क्या क्या चेंज किया है। मैं आपके लिए हर सदैव आपके साथ हूँ, क्योंकि मेरा एक ही पर्पज रहा है पहले भी और आज भी और इन फ्यूचर भी, कि मैं नहीं चाहता कि कोई दवाई खाए, क्योंकि मैंने देखा है कि लोग दवाई खाते हैं ना तो अपना कितना पैसा बर्बाद करते हैं। तो प्लीज़ ये रिक्वेस्ट आप मान लेना। थैंक यू वेरी मच।